चलिए बच्चों देखें सब लोग। तो पहला वर्ड है हमारे सामने एलियन, और इसका मतलब होता है विदेशी। कैसे याद करोगे? तो एलियन तो दूसरे देश के ही होते हैं, और दूसरे देश वाले, हाँ बिल्कुल, और दूसरे देश वाले वैसे कभी कभी एलियन से ही लगते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पर आ जाता है, सब लोग देखने लग जाते हैं। याद हो जाएगा, एलियन मीन्स विदेशी। देखिए इसका ऑपोजिट क्या है? नेटिव, देसी। याद हो जाएगा, ये तो इजी है, नेटिव। नेक्स्ट देखिए अलाइक। अलाइक मीन्स क्या होता है? एक जैसा, सिमिलर। याद हो जाएगा, ओके। इसका जस्ट ऑपोजिट डिफरेंट, ये भी इजी है, कोई टेक्निक की तो हमें जरूरत है नहीं है, ठीक है। अलाइक, डिफरेंट। नेक्स्ट है हमारे सामने ऑल्टरकेशन, मीन्स तकरार या फिर कहासुनी हो जाती है ना, अनबन हो जाती है, ऑल्टरकेशन। एक बार क्या हुआ कि रौनक जा रहा था और 3-4 मेंढक बैठे हुए थे, उन्होंने टर कही। देखिए तो जितने भी टर थे ना, ऑल में सब टर कौन करता है? मेंढक। के शन से बना लो, के संग, ऑल टर के संग, ऑल्टरकेशन, ऑल्टर के संग रौनक की क्या हो गई? तकरार, कहासुनी हो गई, क्योंकि उन्होंने टर कहा, इसने कहा कि ये कोई बात है इस तरह से बात करने का। हो जाएगा ऑल्टरकेशन, तकरार या कहासुनी। क्लियर? इसका देखिए कॉम्प्रोमाइज। फिर बाद में इन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बैठकर सारे मेंढकों को इसने घर पर दावत दी, बैठकर बातचीत हुई टर करते हुए, और क्या कर लिया? कॉम्प्रोमाइज, समझौता। समझौते की एक और इंग्लिश मैंने आपको बताई थी, क्या है बताओ? याद है किसी को भी? एग्रीमेंट, वेरी गुड, वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गए दोनों? याद हो जाएंगे, ऑल्टरकेशन और कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट है अनेलगस। अनेलगस मीन्स होता है अनुरूप, ये भी एक जैसा ही होता है, सदृश, ठीक है। अनेलगस से कैसे बनाओगे? कोई दिमाग में आ रहा है अनेलगस कैसे बनाओगे? अनेलगस नहीं समझ में आ रहा? देखिए नेल जानते, नेल, जब नेल आड़े तिरछे हो जाते हैं तो घिसते हैं ना आप लोग, अनेल घिसता है। अरे नेल को, नेल जो है ना, नेल, इनको घिस, तो कैसे हो जाएंगे? सारे देखने में अनुरूप, एक जैसे हो जाएंगे। हो क्लियर हो जाएगा? या फिर कर लो कि जैसे कि आपके नेल जो है, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, और आप क्या कर रहे हो? उसको घिस रहे हो, ठीक है। अनेलगस मीन्स अनुरूप। और इसका देखिए ऑपोजिट है डिसएग्रीइंग, भिन्न होना। भिन्न होना जानते हो? डिसएग्रीइंग। क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट है हमारे सामने अराउज। इसका मतलब होता है भड़काना, भड़काना, ठीक है। आप कैसे याद करोगे बच्चों? आप बताओ। माउस नहीं, एक रोज तो याद आ रहा है। अब एक आंटी जी जा रही थी, पीछे से एक रोज लिया रौनक ने और आंटी जी को दे दिया, वो भड़क गई, ठीक है। तो फिर जब वो भड़क गई तो उन्होंने बोला कि रोज काहे दे रहे हो तुम मुझे? तो उन्होंने बोला आंटी जी भी तो ऐसी है। तो फिर उन्होंने बोला ऐसा है, अपनी शक्ल देखिए। तो बोले कि नहीं, तो बोले शीशे में जाके देखो, शीशे में जाकर देखो। जैसे इसने अपनी शीशे में शक्ल देखी तो इसने रोज देना बंद कर दिया। क्लियर? याद हो जाएगा, ओके। तो अराउज मीन्स भड़काना और सीज मीन्स बंद करना। नेक्स्ट है हमारे सामने अफर्म। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। अफर्म से याद आ रहा है एक फॉर्म। जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो जाहिर सी बात है स्वीकार कर लिया जाता है, अगर सही तरीके से भरा है तो, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाता है? रिफ्यूज, मना कर दिया जाता है, अगर सही तरीके से नहीं भरा है, ओके। याद हो जाएगा, फर्म मीन्स स्वीकार करना। नेक्स्ट है अक्यूमुलेट। इसका मतलब क्या होता है? जमा करना। अक्कू नाम की अब एक लड़की है या लड़का है, वो दोस्त है आपका, तो आप बोल रहे हो उससे अक्कू मुंह लटकाकर मत बैठ, क्योंकि मैंने बहुत पैसा जमा किया हुआ है। अक्यूमुलेट, ठीक है। याद हो जाएगा, अक्कू मुंह लटकाकर मत बैठ, क्योंकि मैंने बहुत पैसा जमा किया हुआ है। अब देखिए डिस्पर्स। तो आपने पर्स निकाला, दिस पर्स, देखिए इस पर्स में, अब जैसे ही आपने पर्स खोला तो सारे पैसे बिखर गए। डिस्पर्स मीन्स बिखेरना, डिस्पर्स हो जाए, याद हो जाएगा, वेरी गुड। अक्यूमुलेट मीन्स जमा करना और डिस्पर्स मीन्स बिखेरना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए हमारे सामने एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मीन्स होता है गति बढ़ाना, और डिले मीन्स देरी करना। तो जब देरी होती है ना, तो बाइक का एक्सेलरेटर आप बढ़ा देते हो ना, एक्सेलरेट, ठीक है ना, तेज कर देते हो, बिल्कुल इजी है, याद हो जाएगा। एक्सेलरेट मीन्स गति बढ़ाना और डिले मीन्स देरी करना। नेक्स्ट है अडल्टरेशन। इसका मतलब होता है मिलावट। अब देखिए डालडा जो राशन में मिलता है आजकल, प्योर तो आ नहीं रहा, मिलावट किया हुआ आ रहा है। वैसे डालडा मिलता नहीं है, रिफाइंड मिलता है शायद, हाँ, बट हम डालडा मान लेते हैं। तो जो डालडा राशन में जो मिलता है वो कैसा आ रहा है? और घर पे लाकर तुम क्या करते हो? उसकी शुद्धिकरण। ठीक है,
प्योरिफिकेशन याद हो जाएगा, प्योरिफिकेशन से ये प्योरीफाई करते हैं ना, याद हो जाएगा, ठीक है। अडल्ट्रेशन मिलावट, प्योरिफिकेशन शुद्धिकरण। ओके, नेक्स्ट है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट मींस जोर देना। तो जो चू है ना वो एक्सेंट, या तो एक्सेंट बना लो, एक्सेंट होता है ना बोलने का तरीका, लहजा, तो एक्सेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जोर देते हैं जो चूहे लोग होते हैं ना घर के चूहे कैसे हैं आपके बताओ, अमेरिकन एक्सेंट से ज्यादा ध्यान देते हैं ब्रिटिश पर। ओके, एक्सेंचुएट जोर देना। उसके बाद है डिस्पैरेज मींस महत्वहीन समझना किसी भी चीज को, मतलब जिसपे ज्यादा ध्यान नहीं देना, जोर नहीं देना, या महत्वहीन समझना। डिस्पैरेज क्या याद आ रहा है? हाँ, इतना ज्यादा जोर देते हैं अपने एक्सेंट पर, फिर वो किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देते। डिश पे अगर पैर भी लग जाए तो भी चले जाते हैं चूहे। डिस्पैरेज, मैं ध्यान ही नहीं देते, महत्व ही नहीं देते, ठीक है, हो जाएगा। एक्सेंचुएट जोर देना, और डिस्पैरेज महत्वहीन समझना। कोई दिक्कत? तो एक बार देख लो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, देखिए यस बच्चों, याद हो गया आपको? अब आपको इनको नोट डाउन कर लेना है और रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।